Hello students, I hope you all have read the chapter and all the topics are clear to you all. सबने ये चैप्टर रीड किया है और टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे. Now in today's class we discuss about the question answers of this chapter. Now we start from the first question, that is explain why some fibers are called सिंथेटिक, कि कुछ फाइबर्स को हम सिंथेटिक फाइबर्स क्यों कहते हैं. एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सम फाइबर्स आर कॉल्ड एज सिंथेटिक फाइबर्स बिकॉज दीज आर मैन मेड फाइबर्स प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग केमिकल्स. क्योंकि ये जो होते हैं मैन मेड फाइबर्स होते हैं और ये केमिकल्स के थ्रू, पेट्रोकेमिकल्स के थ्रू फैक्ट्रीज़ में या तैयार किए जाते हैं. These fibers are not obtained from plants and animals, कि इन्हें हम नेचुरली ऑब्टेन नहीं करते. नेचुरली मीन्स ये प्लांट्स और एनिमल से हमें रेडीमेड नहीं मिलते हैं, हमें इन्हें तैयार करना पड़ता है. सो दिस इज़ द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन you have already done, that is multiple choice question and fill-ups. Now we come to the next question, that is give examples which indicate that nylon fibers are very strong. आपको इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल के थ्रू ये बताना है कि जो नायलॉन फाइबर्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग. फर्स्ट एग्जाम्पल, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड रॉप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग. कि जो ये नायलॉन फाइबर है वो आपका पैराशूट्स और रॉप्स बनाने के काम में आता है. नेक्स्ट, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग सीट बेल्ट्स, स्लीपिंग बैग्स एंड कर्टेन्स. जो आपकी सीट बेल्ट्स होती हैं व्हीकल्स में, फोर व्हीलर्स में, स्लीपिंग बैग्स होते हैं, कर्टेन्स होते हैं, जो पर्दे होते हैं आपके घरों के, वो भी आपके किसके बनाए जाते हैं? नायलॉन फाइबर्स के बनाए जाते हैं. सो बाय ऑल दीज एग्जाम्पल्स वी कैन से दैट नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग. Now the third question is explain why plastic containers are favored for storing food. Plastics do not react with water and air. They are not corrode easily. That is why they are used for storing food and any other material. As I told you earlier when we discovered the plastic, I told you that plastics जो होता है this is a very strong material that is used for storing food. जो आपका जो प्लास्टिक होता है वो ड्यूरेबल होता है और क्या होता है, ये नॉन रिएक्टिव होता है. मीन्स वाटर और एयर के साथ ये कोई रिएक्शन नहीं करता है. लाइक आपका जो आयरन है वो जैसे ही आपके वाटर एयर के कांटेक्ट में आता है तो क्या हो जाता है, उसमें रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है. इट गेट स्टार्टेड रस्टेड. बट प्लास्टिक के साथ आपका ऐसा नहीं होता है. ये कोरोड नहीं होते हैं, मीन्स ये ख़राब नहीं होते, इनमें जंग नहीं लगती है इजीली. सो दैट इज़ वाई दीज प्लास्टिक्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड एंड एनी अदर मटेरियल. लाइक आपके बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, जैसे आपके बाथरूम क्लीनर्स होते हैं, हार्पिक और ये सब जो चीज़ें होती हैं, देखा होगा आपने प्लास्टिक कंटेनर्स के अंदर, प्लास्टिक बॉटल्स के अंदर ही रखी जाती हैं. अगर प्लास्टिक ख़राब होने लग जाएगा अगर इन चीज़ों से, क्योंकि आपको पता है क्लीनर्स जो होते हैं इनके अंदर क्या होता है, एसिड होता है. तो ये एसिड से आपकी जो प्लास्टिक की बॉटल से ये ख़राब भी हो सकती है. बट ये आपका इनके साथ कोई रिएक्शन नहीं होती है इसकी, इसीलिए इजीली हम इसके अंदर इनको कंटेनर्स के रूप में प्लास्टिक को काम में ले सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ explain the difference between thermoplastic and thermosetting plastics. Now the answer is, first we start from the thermoplastic. What is thermoplastic? Such plastics which gets deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastics. कुछ प्लास्टिक्स आपके ऐसे होते हैं जिन्हें आप इजीली क्या कर सकते हैं, डिफॉर्म कर सकते हैं, किसी और फॉर्म में आप उनको चेंज कर सकते हैं. और वो हीट से, हीट मीन्स जैसे ही आप उनको थोड़ा गर्म करते हैं तो वो आपके बेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं.
तो these plastics are called thermoplastics. These plastics are softer than the thermosetting plastic. जो आपका thermosetting plastics है उससे कैसे होते हैं, थोड़े सॉफ्ट होते हैं, आपके इजीली बेंड हो सकते हैं. लाइक आपकी पॉलीथीन्स हैं, बाथरूम्स में आप बकेट मग्स जो यूज़ करते हैं, और बहुत जैसे टॉयज़ हैं, चेयर्स हैं, आपकी प्लास्टिक के बॉक्सेस आते हैं, जैसे लंच बॉक्स हैं, पेंसिल बॉक्स हैं. आपने देखा होगा आप उनको प्रेस करते हैं तो वो थोड़े बेंड हो सकते हैं, कंप्रेस हो सकते हैं. तो इसीलिए ये किस तरह के प्लास्टिक कहलाते हैं, थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं. एक और आप इसके अंदर डिफरेंस लिख सकते हैं, थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी इजीली रिसाइकल्ड. थर्मोप्लास्टिक्स को हम रिसाइकल भी कर सकते हैं, इजीली रिसाइकल होकर ये दूसरे प्लास्टिक में चेंज हो सकते हैं. बट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स डू नॉट रिसाइकल, हम उन्हें रिसाइकल नहीं कर सकते. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स क्या होते हैं? सच प्लास्टिक्स विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. कि एक बार अगर हमने उन्हें जिस शेप के अंदर बना दिया, मोल्ड कर दिया है, तो वापस हम उसे दूसरी शेप में चेंज नहीं कर सकते. नॉट इवन बाय द हीटिंग, मीन्स उनको गर्म करने के बाद भी वो किसी और में दूसरे फॉर्म में या दूसरी शेप में हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते हैं. इसके एग्जांपल यू कैन से बेकेलाइट एंड मेलामाइन. बेकेलाइट आप जानते ही हैं, कुकवेयर्स के आपके जो हैंडल्स होते हैं, लाइक आपका कुकर है, जो ये सर्विंग स्पून्स होती हैं उनके हैंडल्स होते हैं, वो आपके मेनली किसके बने होते हैं? बेकेलाइट के बने होते हैं. तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, explain why the following are made of thermosetting plastics. Now in this question there are two examples, saucepan handles and electric plug switches and plug board. ये आपके टू एग्जाम्पल्स एक ही बताएं कि these are made by the thermosetting plastics. why, कि ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के ही क्यों बनाए जाते हैं, इन्हें हम थर्मोप्लास्टिक के क्यों नहीं बना सकते. तो आई थिंक यू ऑल नो द आंसर आप लोगों को पता ही होगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉसपैन हैंडल्स. सॉसपैन हैंडल्स आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स विच इज़ बेकेलाइट बिकॉज दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड ऑल्सो ऑन हीटिंग दीज प्लास्टिक्स डू नॉट गेट सॉफ्टेड. जो सॉसपैन हैंडल्स हैं वो आपकी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के बनाए जाते हैं, दैट इज़ बेकेलाइट. बेकेलाइट एक जो प्लास्टिक होता है उसका बनाया जाता है बिकॉज दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड, क्योंकि ये जो होते हैं हीट के क्या होते हैं? बैड कंडक्टर होते हैं, इंसुलेटर होते हैं. ये हीट के इजीली हीट इनमें से पास नहीं हो सकती है. अगर हीट पास हो जाएगी तो क्या होगा? एनीवन के कैन द आंसर? अगर हीट पास होगी तो हम हैंडल्स जिस मीन्स आपकी जैसे सर्विंग स्पून्स हैं या जो स्पून्स होती हैं जिनसे आप क्या बनाते हैं, किचन में काम करते हैं, आपकी मदर बनाती हैं, सब्जी बनाती हैं, वेजिटेबल्स कुक करती हैं, तो अगर वो गर्म हो जाएंगे तो इजीली हमें पकड़ने में और ग्रिप करने में हमें प्रॉब्लम होगी. तो जो ये हैंडल्स होते हैं इसीलिए वो आपके किसके बनाए जाते हैं? थर्मोसेटिंग्स प्लास्टिक्स के बनाए जाते हैं, क्योंकि उसमें आप इजीली हीट पास नहीं होती है. एंड ऑल्सो ऑन हीटिंग दीज प्लास्टिक्स डू नॉट गेट सॉफ्टन. अगर हीट पास हो जाएगी तो वो कैसे हो जाएंगे? सॉफ्ट भी हो सकते हैं, मीन्स पिघलने लग जाएंगे, मेल्ट होने लग जाएंगे. लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है. सो दैट्स वाई सॉसपैन हैंडल्स आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग्स प्लास्टिक्स. नाउ द सेकेंड इज़ इलेक्ट्रिक प्लग्स, स्विचेस, प्लग बोर्ड. ये भी तीनों चीज़ें आपकी इस तरह की होती हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स की ही बनाई जाती हैं. बिकॉज बेकेलाइट इज़ अ काइंड ऑफ thermosetting plastic which is a bad conductor of heat and electricity. Because of this property, it is used for making electric plug switches and plugs, boards etc. क्योंकि बेकेलाइट ही है, वही आपका काम में आता है इन सब चीज़ों को बनाने के लिए भी. तो वो आपका क्या होता है, अभी बताया मैंने आपको, दिस इज़ द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड ऑल्सो इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी के भी क्या होते हैं? ये बैड कंडक्टर होते हैं, मीन्स इनमें से इजीली इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं हो पाती है. दैट्स वाई वी यूज़ thermosetting plastics for making electric plugs, switches and plug board.
नाउ